नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज हम जानने वाले हैं 10वीं अध्याय के संस्कृत पेयसम चैप्टर नंबर 1 मंगलम पाठ से जितने ऑब्जेक्टिव आते हैं, बोर्ड टाइप ऑब्जेक्टिव है, कुछ क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव है, कुछ बुक वाले ऑब्जेक्टिव है। माने एक पार्ट से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम उन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि कम ही समय में ये पूरा पहली पार्ट का ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर कर जाए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे ज्यादा समय ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली ऑब्जेक्टिव को। सबसे पहले तो हम अपने थोड़ा सा पार्ट के नाम लिखेंगे। ठीक है, पार्ट का नाम है मंगलम। ठीक है जी, पार्ट का नाम क्या है मेरे भाई? मंगलम पार्ट का नाम है। मंगलम पार्ट का नाम है, चैप्टर नंबर 1 है, ये संस्कृत का है। ठीक है, इतना बात हमें याद ही मालूम है पहले से। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा जो खुल क्या रहा है, वो पहला प्रश्न ये है कि मंगलम कहां से संकलित है। कहेंगे मंगलम पाठ जो है, सबसे पहला प्रश्न ये है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है। ठीक है जी, कहेंगे कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है। तो मेरे साथियों, आप कहिएगा मंगलम पाठ जो है उपनिषद से संकलित है। उपनिषद से, ठीक है, आप कहिएगा उपनिषद से संकलित है। ठीक है, उसी प्रकार अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा, महान से भी महान क्या होता है। महान से भी महान क्या होता है। ठीक है, महान से भी महान क्या होता है, तो साथियों आप कहिएगा कि आत्मा। ठीक है, महान से भी महान क्या होता है, तो आप कहिएगा कि आत्मा होता है। ठीक है, उसी प्रकार हम कहेंगे, ठीक है, उसी प्रकार हम कहेंगे सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन होता है। ठीक है साथियों, कहेंगे कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन होता है। ठीक है, कहेंगे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन होता है। ठीक है, तो आप आंसर कहिएगा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन होता है, तो आप कहिएगा आत्मा। इसका भी आंसर क्या होगा? आत्मा ही होता है। आई बात समझ में। फिर अगला है कि मंगलम पाठ, ये जो आपका मंगलम पाठ है, ठीक है, मंगलम पाठ कहेंगे कि मंगलम पाठ के, ठीक है, कहेंगे मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। रचनाकार कौन है। ठीक है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो आप कहिएगा वेद व्यास। आंसर क्या होगा? वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास। आई बात समझ में। आप कहिएगा कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो आप कहिएगा कि वेद व्यास। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हमारा अगला पाठ है, ठीक है, उपनिषद के, ये हो गया। ठीक है, उसको कहेंगे उपनिषद किसका अंतिम भाग है। कहेंगे कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है। ठीक है, तो आप कहिएगा वैदिक साहित्य का। ठीक है, वैदिक साहित्य का। ठीक है, तो आप कहिएगा वैदिक साहित्य का। ठीक है, उसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है। कहेंगे कि मंगलम पाठ में, ठीक है, कहेंगे कि मंगलम पाठ में किस प्रकार का मंत्र है। ठीक है, कहेंगे मंगलम पाठ में किस प्रकार का मंत्र है, तो आप कहिएगा पद्यात्मक। क्या कहिएगा? पद्यात्मक। ठीक है, तो आप कहिएगा
पद्यात्मक मंत्र है। ठीक है, आप कहिएगा पद्यात्मक। आई बात समझ में? कहेंगे मंगलम पाठ में किस प्रकार का मंत्र है, तो आप कहिएगा पद्यात्मक। ठीक है, उसके बाद कहेंगे कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। कहेंगे कि उपनिषद, सातवां प्रश्न है, कहेंगे कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। ठीक है, कहेंगे कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, तो आप कहिएगा दर्शन का। ठीक है, तो आप क्या कहिएगा मेरे भाई? दर्शन का। आई बात समझ में? कहेंगे कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, तो आप कहिएगा दर्शन का। आई बात समझ में? अब आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आराम से स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न यानी कि 8वां नंबर प्रश्न हमारा है, कहा गया है कि किसे वश में नहीं किया जा सकता है। कहेंगे किसे वश में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कहेंगे कि किसे वश में नहीं किया जा सकता है, तो आप कहिएगा आत्मा को। ठीक है, किसे वश में नहीं किया जा सकता है, तो आप कहिएगा आत्मा को। ठीक है, उसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कहेंगे कि विद्वान जो है, विद्वान कहेंगे कि विद्वान जो है, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखते हैं? कहेंगे कि विद्वान जो है शोक रहित होकर किसको देखते हैं, तो आप कहिएगा परमात्मा को। ठीक है, तो आप कहिएगा परमात्मा को। ठीक है, परमात्मा को। आई बात समझ में? विद्वान शोक रहित होकर किसको देखते हैं, तो आप कहिएगा परमात्मा को। ठीक है, उसके बाद कहेंगे कि सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहेंगे कि सत्य से किसका रास्ता, ठीक है, कहेंगे सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। ठीक है, कहेंगे सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, तो आप कहिएगा देवलोक का। ठीक है, आप कहिएगा देवलोक का। आई बात समझ में? सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, तो आप कहिएगा देवलोक का। ठीक है, उसके बाद कहेंगे यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। कहेंगे यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। आई बात समझ में? यह संपूर्ण संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है, तो आप कहिएगा परमात्मा के द्वारा। ठीक है, आप कहिएगा परमात्मा के द्वारा। ठीक है, परमात्मा के द्वारा। आई बात समझ में? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो आप कहिएगा परमात्मा के द्वारा। ठीक है, उसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है उसके बाद हम कहेंगे
अगला प्रश्न है 12वीं नंबर प्रश्न है अरुण अरियान अरुण अरुण रियान अरुण रियान महतो महतो महियान। ठीक है, कहेंगे अरुण अरियान महतो महियान मात्मनः मात्मनः। ठीक है, मात्मनः यह जो मंत्र है, कहेंगे मंत्र किससे संकलित है, मंत्र किस उपनिषद से, ये भी कह सकते हैं कि किस उपनिषद से संकलित है, किस उपनिषद से संकलित है। तो आपका आंसर होगा कठोपनिषद से, कठोपनिषद से। आई बात समझ में? तो आप कहिएगा कठोपनिषद से। आई बात समझ? फिर उसी प्रकार हमारे पास अगला प्रश्न है, ठीक है, कहेंगे नदियां नाम और रूप, नदियां नाम और रूप। आई बात समझ में? नदियां नाम और रूप को छोड़कर नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है, किसमें मिल जाती है। ठीक है, कहेंगे नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है, तो आप कहिएगा समुद्र में। तो आपका आंसर, राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो आप कहिएगा समुद्र में, समुद्र में। आई बात है समझ में? ठीक है, कहेंगे नदियां नाम और रूप को छोड़ करके किसमें मिल जाती है, तो आप कहिएगा समुद्र में। आई बात है समझ में? फिर उसी प्रकार हमारे पास अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है किसकी विजय नहीं होती है। ठीक है मेरे भाई, कहेंगे किसकी विजय नहीं होती है, यानी कि उपनिषद में भी बताया गया है कि किसकी विजय नहीं होती है, तो आप कहिएगा असत्य को, असत्य का। आई बात समझ में? आप कहिएगा असत्य का। ठीक है, अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस टाइप के प्रश्न जो है आपसे ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मंगलम पाठ से 2-3 प्रश्न हर साल रहते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कलम में उतारते चलिएगा, इसको याद करते चलिएगा। ठीक है, इसको जैसे मान लीजिए हम आपको अभी पढ़ा दिए, अगर आप कॉपी में उतार लिए तो रोज सुबह उठ करके यानी सोने से पहले या जगने के बाद आप एक बार कॉपी को देखिएगा, आपको पूर्ण तरीके से याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, अगले प्रश्न टॉपिक पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न ये है, ठीक है, अगला प्रश्न है ठीक है, अगला प्रश्न है किनकी महिमा का गायन हुआ है। कहेंगे किनकी महिमा का गायन हुआ है। आई बात समझ में? किनकी महिमा का गायन हुआ है, तो आप कहिएगा परमात्मा का, परमात्मा का। आई बात समझ में? किनकी महिमा का गायन हुआ है, तो आप कहिएगा परमात्मा का। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद हम कहेंगे सबसे बड़ा खजाना क्या है। 16 नंबर प्रश्न में है, कहेंगे सबसे बड़ा
खजाना क्या है? आई बात समझ में? कहेंगे कि सबसे बड़ा खजाना क्या है? सबसे बड़ा खजाना क्या है? यानी पूरे संसार में, इस पूरे धरती पर, ठीक है, मनुष्य के पास अगर सबसे बड़ा खजाना है, ठीक है, मनुष्य के पास, ठीक है, कहेंगे कि मनुष्य के पास अगर सबसे बड़ा खजाना है तो वो सबसे बड़ा हमारे पास खजाना जो है वो सत्य है। आई बात समझ में? सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो कहेंगे सत्य ही होता है सबसे बड़ा खजाना, ठीक है, सत्य है। आई बात समझ में? सबसे बड़ा खजाना क्या है मेरे भाई? तो सत्य है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि ईश्वर क्या है? ईश्वर, ठीक है, ईश्वर क्या है? कहेंगे कि ईश्वर क्या है, ठीक है। आखिर ये ईश्वर जो होता है, ईश्वर होता क्या है? क्या है ये भगवान? तो आप कहिएगा सत्य, यानी ईश्वर नाम किसका है? तो सत्य का ही नाम ईश्वर है, ठीक है। ईश्वर क्या है? तो आप कहिएगा सत्य है, ठीक है। उसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, किसके प्रभाव से, किसके प्रभाव से, कहेंगे किसके प्रभाव से विद्वान, विद्वान शोक रहित होते हैं, ठीक है, विद्वान शोक रहित होते हैं, ठीक है। किसके प्रभाव से विद्वान जो है शोक रहित होते हैं? किसके प्रभाव से विद्वान जो है शोक रहित होते हैं, ठीक है। तो आप कहिएगा इंद्रियां के द्वारा, ठीक है। तो आप कहिएगा इंद्रियां के द्वारा। आई बात समझ में? किसके प्रभाव से विद्वान जो है शोक रहित होते हैं? तो आप कहिएगा इंद्रियां के द्वारा, ठीक है, इंद्रियां के द्वारा, ठीक है। उसके बाद कहा गया है ईशावास्य उपनिषद में, कहेंगे ईशावास्य, ठीक है, कहेंगे ईशावास्य उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में किसका, ईशावास्य उपनिषद में, ठीक है, किसके विषय में कहा गया है? किसके, किसके विषय में, किसके विषय में कहा गया है, ठीक है। ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो आप कहिएगा कि सत्य के बारे में कहा गया है, ठीक है, सत्य के विषय में कहा गया है। आई बात समझ में? तो आप क्या कहिएगा? सत्य के विषय में कहा गया है। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न जो है मेरे भाई, ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न ये है, ठीक है, कि सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? अगला प्रश्न ये है कि सत्य मार्ग से, सत्य मार्ग से विद्वान, विद्वान कहाँ जाते हैं, ठीक है, कहेंगे सत्य मार्ग से विद्वान जो है वो कहाँ जाते हैं? तो आप कहिएगा देवलोक की तरफ, ठीक है, क्या कहिएगा? देवलोक की तरफ, ठीक है, देवलोक की तरफ, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे, उसके बाद हम यहां पे कहेंगे कि कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? कहेंगे कठोपनिषद में, कठोपनिषद में किसके बारे में, किसके बारे में कहा गया है? आई बात समझ में? कहेंगे कि कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो आप कहिएगा मोक्ष के बारे में बात कहा गया है, ठीक है, किसके बारे में कहा गया है? मोक्ष के बारे में कहा गया है। आई बात समझ में मेरे भाई, ठीक है। कठोपनिषद में
किसके बारे में कहा गया है? तो आप कहिएगा मोक्ष के बारे में बात किया गया है, यानी कि मनुष्य कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, इंसान जो है कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, इसके बारे में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक प्रश्न और होता है, ठीक है, कि कौन अपने नाम रूप को छोड़ करके, ठीक है, कौन अपने नाम रूप को छोड़ के, यानी कि कौन अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाते हैं? तो आप कहिएगा नदियां। ठीक है, क्या कहिएगा? नदियां। यहां पर लिख दें, कहेंगे कि कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर, ठीक है, कहेंगे कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं। ठीक है, समुद्र में मिल जाते हैं, ठीक है, तो आप कहिएगा नदियां। आई बात समझ में? आप क्या कहिएगा मेरे भाई? नदियां। कौन अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? नदियां। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा? नदियां। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। चलिए, तो अगला प्रश्न था हमारे पास, कितना नंबर था? ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, ठीक है, 25। ठीक है, 25वां नंबर प्रश्न जो है, 25वां नंबर प्रश्न कहता है कि साधक किसको पार करते हैं? साधक जो होते हैं, साधक किसको पार करते हैं? किसको पार करते हैं? आई बात समझ में? कहेंगे साधक किसको पार करते हैं। साधक के मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो आप कहिएगा साधक के मतलब साधु होता है। आप क्या कहिएगा? साधक के मतलब क्या होता है? तो आप कहिएगा साधु होता है। साधक किसको पार करते हैं? तो आप कहिएगा कि साधक के मतलब क्या होता है? साधु। तो साधक किसको पार करते हैं? तो आप कहिएगा मृत्यु को। ठीक है, आप क्या कहिएगा? मृत्यु को। ठीक है जी, मृत्यु को साधक किसको पार करते हैं? तो आप कहिएगा मृत्यु को। ठीक है, उसकी तरफ अगला प्रश्न है हमारे पास। अगला प्रश्न हमारे पास ये है, ठीक है, अगला प्रश्न है सत्य धर्म के लिए, सत्य धर्म के लिए, ठीक है, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? किसको हटा दे? आई बात समझ में? सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे, यानी कि पाठ में कहा गया है कि हे प्रभु, हे सूर्य, सत्य का जो मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है। आई बात समझ में? कहा गया पाठ में कि हे प्रभु, हे सूर्य, सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है, अर्थात हे सूर्य उसे हटा दे और हम साक्षात परमात्मा से साक्षात कर सके, मुलाकात कर सके। यानी कि किसको हटाने की बात कहा गया है? तो कहेंगे हिरण्मयन पात्रेण को। क्या कहेंगे? हिरण्मयन पात्रेण को। ठीक है, कहेंगे हिरण्मयन पात्रेण को। आई बात समझ में? हिरण्मयन पात्रेण को, यानी कि इसी को क्या कहा जाता है? सोने का पात्र। सोने का पात्र। आई बात समझ में? इसी को क्या कहा जाता है? तो सोने का पात्र जो है इसी को कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न कहा जाता है कि किसकी जय होती है?
ठीक है, कहा गया है कि किसकी जय होती है, किसकी जय होती है। आई बात समझ में, कहा जाता है कि किसकी जय होती है, तो आप क्या कहिएगा, तो आप कहिएगा सत्य की जय होती है। हमेशा किसकी जय होती है, तो सत्य का ही जय होता है। ठीक है, सत्य की क्या होती है, तो जय होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, ठीक है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, यह भी पूछा जा सकता है। सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे, हिरण्मय पात्र को, या सत्य है सोने के पात्र को। यह प्रश्न उसी के उल्टा ही पूछा जा सकता है कि सत्य का मुख जो है, सत्य का मुख, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है, तो क्या कहिएगा, तो आप कहिएगा स्वर्ण के पात्र से। किसके, स्वर्ण। अब स्वर्ण के मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो आप कहिएगा स्वर्ण के मतलब सोना ही होता है। ठीक है, सत्य के मतलब क्या होता है, तो सोना ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, तो आप क्या कहिएगा, अगला प्रश्न क्या है, तो किसका मुख सोने के पात्र से बंद है। ठीक है, कहेंगे किसका मुख, अगला प्रश्न क्या है, कहेंगे किसका मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, किसका मुख सोने के पात्र से, सोने के पात्र से ढका हुआ है। आई बात समझ में, ढका हुआ है। ठीक है, कहा गया है कि किसका मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। समझ आ रहा है, क्या कहा गया है कि किसका मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, या बंद है, तो आप कहिएगा किसका मुख, तो सत्य का। आप क्या कहिएगा मेरे भाई, सत्य का। ठीक है, किसका मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, तो आप कहिएगा सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, चलिए उसी तरह प्रश्न आता है, उसी तरह प्रश्न आता है कि नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदियां क्या छोड़कर, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, मिल जाती है। आई बात समझ में, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो आप कहिएगा नाम, आप कहिएगा नाम और रूप को, नाम और रूप को। यानी नदियां जो है अपना नाम और अपना रूप को छोड़ करके किस में जाके मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, उसी प्रकार सत्य का मुख या ब्राह्मण का मुख, दोनों का बात क्या होता है, एक ही होता है। तो प्रश्न में कभी सत्य ना देकर कहता है कि ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है। ठीक है, कहेंगे कि ब्राह्मण का मुख जो है, ब्राह्मण का मुख जो है, ठीक है, कहेंगे कि ब्राह्मण का मुख जो है, ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है। ठीक है, ब्राह्मण का मुख जो है किससे ढका हुआ है, तो आप कहिएगा सोने से। ठीक है, किससे ढका हुआ है, तो आप कहिएगा सोने से। आई बात समझ में, आप कहिएगा सोने से जो है ढका हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न जो होता है, अगला प्रश्न क्या है, मानव के हृदय रूपी गुफा में, ठीक है, मानव के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। मानव के हृदय रूपी गुफा में, मानव के हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। ठीक है, मानव के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है, तो आप कहिएगा आत्मा। ठीक है, तो आप क्या कहिएगा मेरे भाई, आत्मा। ठीक है, मानव के हृदय रूपी गुफा में
कौन बंद है? तो आप कहिएगा आत्मा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है जी, अगले प्रश्न की तरफ को चलते हुए कहेंगे, कुछ शायराने अंदाज में कहेंगे कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा जिंदगी का इम्तिहान होता है, भागने वाले को मिलता नहीं है जिंदगी में कुछ। कहते हैं कि भागने वालों को मिलता नहीं है जिंदगी में कुछ, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। ठीक है, चलो साथियों आगे हम पढ़ते हुए प्रश्न, अगले प्रश्न में हम चलते हुए कहेंगे। ठीक है, कहेंगे विद्वान अपना नाम छोड़कर किससे मिल जाते हैं? ठीक है, कहेंगे कि विद्वान जो है विद्वान अपने, ठीक है, कहेंगे कि विद्वान अपना नाम छोड़कर विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाते हैं? किसमें मिल जाते हैं? ठीक है, विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाते हैं? तो आप कहिएगा परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, किसमें? परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, यानी कि परमात्मा से जाकर के मिल जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे मेरे भाई। उसी तरह हमारा अगला प्रश्न ये रहेगा। ठीक है, ऋषिलोक देवलोक की प्राप्ति के लिए देवलोक की प्राप्ति के लिए कहेंगे ऋषिलोक देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? किस मार्ग को अपनाते हैं? आई बात समझ में? कहेंगे कि ऋषिलोक देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? तो आप कहिएगा सत्य मार्ग की। आप क्या कहिएगा? सत्य मार्ग की। सत्य मार्ग की। ठीक है, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई है। ठीक है, ये वीवीआई प्रश्न है। पूछा जाता है उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? उपनिषद की संख्या कितनी होती है? ठीक है, उपनिषद की संख्या कितनी होती है? ठीक है, उपनिषद की संख्या कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 108 होती है। ठीक है, उपनिषद की संख्या कितना होता है? 108 होता है। आई बात समझ में? उपनिषद की संख्या कितना होता है मेरे भाई? तो 108 होते हैं। फिर यही से प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मंगलम पाठ में उपनिषद के कितने मंत्र संकलित है? प्रश्न ये भी हो सकता है, ठीक है, कि मंगलम पाठ में उपनिषद से कितने मंत्र संकलित है? आई बात समझ में? उपनिषद से कितने मंत्र संकलित है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 5। आई बात समझ में? आपका राइट आंसर क्या होगा? तो 5 होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, कहेंगे उपनिषद के अंतिम भाग में उपनिषद के अंतिम भाग में, ठीक है, कहेंगे कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? किसका सिद्धांत है? ठीक है, कहेंगे कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो आपका राइट आंसर होगा दर्शन शास्त्र का। ठीक है मेरे भाई, राइट आंसर क्या होगा?
तो दर्शन शास्त्र का, दर्शन शास्त्र का, ठीक है, किसका होगा, तो दर्शन शास्त्र का। एक प्रश्न ये भी कभी कभी आ सकते हैं कि आदित्य का, ठीक है, आदित्य का पर्यायवाची क्या है, तो आप कहिएगा आदित्य का पर्यायवाची क्या है, तो आप कहिएगा सूर्य, ठीक है, आदित्य का पर्यायवाची क्या है, तो आप कहिएगा सूर्य। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं, ठीक है। देखिए मेरे साथियों, अब एक पार्ट से, संस्कृत के मंगलम पार्ट से जितने ऑब्जेक्टिव में आने वाली थी हमने उसको बताया, समझाया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि उन लोगों के पास ही पहुंचे और परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की सहायता मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद।